प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो कैसा है, अभी 8 बजे के आसपास एक 30 साल के बहन जी आए थे। उनको बुखार था, जी। है ना। और वो जस्ट डायलिसिस करा के आए थे। उनको 5-6 साल से दोनों किडनी फेलियर है, और वो डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार कराते हैं, है ना। तो जी। जैसे ही डायलिसिस करा के आए शाम को 8 बजे, तो उनको ठंडी वगैरह सब बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो वो आए, थोड़ा कंपन लग रहा था शरीर में, थोड़ा ठंडी वगैरह लग रहा था। तो चेक करके हमने दवा दिया, और उसी दरमियान उनकी जो आंखें हैं ना, एकदम फटी की फटी रहती, और मेरी और इस तरह से देख रहे हैं ना, जैसे वो बहन जी नहीं रहे अभी। और वो कह रहे थे कि मुझे कुछ हो रहा है, यहाँ से ध्यान नहीं हट रहा है। यानी हमारी ओर देखते देखते वो ध्यान हटा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कहने लगे। जी। तो उनके साथ में उनकी माता जी आए थे। वो उनको समझाने लगे और कहने लगे कि कोई नहीं, ये उस टाइप का है, उस टाइप का है, ऐसा। यानी उनके भीतर भूत का प्रवेश था उस वक्त। जी। वो काफी सालों से हमारे पेशेंट रहे हैं, है ना, हम उनको जानते हैं। लेकिन उनका जो बिहेवियर अचानक जो चेंज हुआ ना, उससे पूरा बात समझ में आ गया। उनके भीतर जो भूत था ना, वो सीधा हमारी ओर देख रहा था, है ना। आंखें एकदम फटी की फटी, पलक नहीं झपकाते हैं, और सीधा देखे जा रहे हैं, बोलते यहाँ से नहीं जाना है। और उनको किसी भी तरह से, और भी जो थे उस साथ में, उनको पकड़ के लेके जाने लगे। दरवाजे के पास गए और जबरदस्ती उनको छुड़ा के, नहीं जाना है, घर पे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं रहना है ना। तो फिर जी। उनको बिठाया, और वो स्टेरी लुक जो है ना, एकदम स्टेयर करते हैं ना, जैसे बिना पलक झपकाए किसी की और देखना, त्राटक करते हैं ना, वैसा जी। वैसा उनका लुक था। शेष बहन को हम जानते थे, वो स्वभाव पूरा उनका बदल चुका था। उनके भीतर वो भूत का जो प्रवेश था, और वो जो है ना, हमारी ओर देखकर, हमारे साथ में रहकर, उनको कुछ न कुछ जो है ना, उनकी प्यास बुझ रही थी। आप समझ पा रहे हो। हाँ जी प्रभु जी। उनको बिठाया, फिर उनको देखने दिया, हमारी ओर देखने दिया, और हमने अपना हाथ जो है ना, उनके फोrehead पे, सर पे रखा, और 5 मिनट तक देखने दिया। जब उनको वो भूत की बात है, वो जो भूत को जब तृप्ति हुई पूरी, और फिर वो मुस्कुरा के चले गए। फिर वो बहन जी जो है एकदम स्वस्थ हो गए, पहले जैसे नॉर्मल। फिर वो अपने रिलेटिव्स के साथ में घर गए। वो तो यहाँ तक बोल रहे थे कि आप साथ में चलो, ये जाना नहीं चाहते हैं, है ना। यानी डॉक्टर, आप घर तक चलो, उनको छोड़ने के लिए ये नहीं जाना चाह रहे, आपको जी। छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हैं। यानी उस भूत की अनंत जन्मों की प्यास जो है ना, जी। वो सिर्फ और सिर्फ हमें देखने के लिए आया, दर्शन के लिए आया, जी। और मुक्ति के लिए आया। वो जो भटकाव था ना, उनका खत्म हो गया। जी प्रभु जी। हमने प्रार्थना की, 5 मिनट तक उनके सर पे हाथ रखा, वो देखता रहा, देखता रहा, है ना। और जी। हमारे अस्तित्व को पीता रहा, और जब पूर्ण तृप्तता हो गई, तो मुक्ति, है ना। तो ये बहुत आज एक बढ़िया। घटना घट गई। जी प्रभु जी। हाँ जी। ये जो प्रसंग में आपको कुछ पूछना है। नहीं प्रभु जी, इसमें पूछना नहीं, बस ये था कि भी सबसे ज्यादा भटकाव और सबसे ज्यादा लंबे समय तक भटकाव इन भूत प्राणियों का ही होता है। और उसने
अपनी मुक्ति के लिए सही साधन और सही जगह चुनी, और वो हाँ अपनी जी, मुक्ति करवा गया जी। वहां पे स्पेशल ही मुक्ति मुक्ति के लिए ही वहां पे आया था जी, बस। हाँ जी। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर था उनका, वो हमने पहली बार उनको नोटिस किया और तुरंत पता चल गया, है ना। और जी वो डायरेक्ट सीधा सीधा बात करते हैं ना, वैसे बात हो गई। भूत से सीधा सीधा बात होती है ना, हाँ जी। आंखों में। वो क्या चाहता है ना, सारा कुछ निशब्दता में, है ना, सारा कुछ, जी सारा कुछ बात हो गई और मुक्ति हो गई। तो लोग बहुत। हमें यहाँ पर कौन मानते हैं पता है? वो भक्त मानते हैं, लोग हमें यहाँ भगवान के भक्त मानते हैं, जी है ना। उससे ज्यादा कुछ मानते नहीं, और डॉक्टर मानते हैं। बस प्रभु जी, वो तो इसी कारण है जी कि कोई भी इनको नहीं ऐसे जान पाता जी। जिसको आप, जिसके अंदर ये ज्ञान देंगे, जिसको जनवाएंगे, वही तो जान पाएगा जी। हाँ जी। और देखो, जब हम किसी की ओर देखते हैं ना, हम सीधे उनके आत्मा से बात करते हैं, सीधे आत्मा से ही। जी हमारी दृष्टि में सीधा उसका आत्मा होता है, यानी ये पंच महाभूत नहीं दिखता है हमें, हमें सीधी आत्मा दिखती है। जी और उनकी प्यास, उनकी तड़प और उनकी भटकन, जो जो कुछ हो रहा है ना, उनके दुख, उनकी पीड़ा, सब कुछ एक सेकंड में पता चल जाता है। जी प्रभु जी। सीधी आत्मा से बातें होती है। तो ये बात है। जी इसमें और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, आज क्या हुआ, हम्म। शाम के टाइम ध्यान में जब बैठे थे, उस टाइम पे प्रभु जी दोपहर वाले सत्संग के बाद का जो था ना, वो उस टाइम पे पता चला, जो हम अब तक जो दोहा हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, गाते आए हैं जिसको, वो प्रैक्टिकल में उस टाइम पे दिखाई दिया प्रभु जी। जो वो है ना, कुम्हार वाला, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, हाँ, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बराबर है। ये प्रभु जी आज ये प्रैक्टिकल में दिखाई दिया प्रभु जी। आज इसको जिए हैं कि भाई ये क्या कहा गया है, ये कहाँ चोट पड़ती है, और कहाँ से वो अंदर से हाथ दे करके सहारता भी है उसको, उसको सहारा देता है। और वो उसके कल्याण के लिए, उसके भले के लिए ही होता है सारा कुछ। हाँ जी, ये प्रत्यक्ष अनुभूति होती है सत्पुरुष के साथ। जी प्रभु हमारे जी। गुरु भी जो है ना, इसी तरह से संवारते हैं, है ना। हाँ ये जी। उन्हीं की रीत है, ये उन्हीं की रीत है। जी प्रभु जी। उसके बाद प्रभु जी अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के झलकी दिखाई दी, तो वो झलकी बाद में क्या हुआ कि वो गोल्ड की मूर्ति में बदल गए। हाँ जी। और आप भी भगवान की मूर्ति के पास में, आप पहले आपकी झलकी दिखाई दी, उसके बाद ऐसा वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखाई दे रहा था कि आप है ना, आपकी छवि है ना, वो उस मूर्ति में समाहित हो गई जी। तो वही है, जो आपको दिखा है ना, वही सत्य है। जी प्रभु जी। है ना, तो निश्चिंत रहना। जी प्रभु जी।